जो आरएसएस वाली सरकार है उसको अगर किसी औरत की चिंता है तो वह मुसलमान औरत की चिंता है। ये सब करते हुए हम ये चाहते हैं कि हम ये सब भूल जाएं कि उनका हिंदू औरत के बारे में क्या क्या विचार है। यानी मुसलमान औरतों की मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ हिंदू औरतों की भी मुक्ति होनी चाहिए। एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं, लेकिन अब तो मोदी से लेके अमित शाह से लेके ये अपना जो आरएसएस का चीफ है हिंदू औरतों से कह रहे हैं कि उन्होंने 3-3 बच्चे करने चाहिए। यानी औरत जो है सिर्फ एक बच्चे पैदा करने की मशीन है। आपने औरत से नहीं पूछना है, आपने किसी औरत से नहीं पूछा तू कितने बच्चे पैदा करने चाहती है, नहीं, हमने करना है। मतलब मैं चौंक गया पढ़कर के विवेकानंद हैं कि हमने आर्यन बच्चे चाहिए, हमको गोरे बच्चे चाहिए, हमको लंबे बच्चे चाहिए। दयानंद सरस्वती जी ने तो ये तक लिखा है कि आपने जो ऊंचे जात की हिंदू औरत है उसने गोरे लंबे बच्चे पैदा करने के लिए, लड़के पैदा करने के लिए उसने अपना दूध अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके लिए कोई नीची जाति की महिला को दूध पिलाने के लिए रखना चाहिए। उसको वेट नर्स कहते हैं। वेट नर्स रखें ताकि ये जो ऊंची जाति की महिला है ये इसकी बच्चा पैदा करने की क्षमता ज़्यादा जल्दी पैदा हो जाए। आज मैं आपके सामने सारे सबूत लेकर आया हूँ। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदुस्तान का आईन बनाया। 4 दिन के बाद आरएसएस ने एडिटोरियल लिखा कि हमको मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति जो है वो हिंदू औरत के बारे में जो कहती है, जरा उसका सुन लीजिए। पुरुषों को अपनी स्त्रियों को सदैव रात दिन अपने वश में रखना चाहिए, ये उसका श्लोक है। नंबर 2, स्त्री की बाल अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति तथा वृद्ध अवस्था में पुत्र रक्षा करते हैं। आज़ाद होती नहीं है वो कभी, अर्थात वह उनके अधीन रहती है और उसे अधीन ही बने रहना चाहिए। एक स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। बिगड़ने के छोटे से अवसर भी स्त्रियों को प्रयत्नपूर्व और कठोरता से बचाना चाहिए, क्योंकि न बचाने से बिगड़ी स्त्रियां दोनों पिता और पति के कुलों को कलंकित करती हैं। और उसके बाद बहुत ही भयानक, इतना शर्मनाक 14 नंबर श्लोक है। ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं, उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, चाहे वो कुरूप हो या सुंदर हो। लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, काणा हो, गोरा काला हो, भद्दा हो, बदसूरत हो, वो उसको देखते ही सिर्फ बिस्तर पर ले जाना चाहती हैं। अर्थशास्त्र के अंदर है कि अगर पत्नी अपने पति के मर्जी के बिना मायके तक चली जाए तो उसको कितनी तरह की सज़ा देनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मनुस्मृति की बात है, और मनुस्मृति तो 1100-1200 साल पहले की बात है और ये तो गए गुजरे ज़माने की बात है, तो आप बहुत भोले हैं। आरएसएस के द्वारा चलाया जाने वाला एक हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रकाशन गृह है, उसका नाम है गीता प्रेस। इसको 2 साल पहले मोदी जी ने इनको शांति पुरस्कार दिया है गांधी जी के नाम का। और उसमें जो जो कहा गया है जरा सुन लें। अगर आपको यकीन नहीं आए तो मुझ पर आप एक मुकदमा करिएगा कि मैं बदनाम कर रहा हूं गीता प्रेस को और हिंदुत्व को, तो मैं ये सारे दस्तावेज आपको कोर्ट के जरिए भी आपको दे दूंगा। इंडिया के लगभग 40 रेलवे स्टेशन पर आप इनको हासिल कर सकते हैं, गीता प्रेस की किताबों को। स्त्री को बाल, युवा और वृद्ध अवस्था में जो स्वतंत्रता न रहने के लिए कहा गया है वो इसी दृष्टि से कि उसके शरीर का नैसर्गिक संगठन ही ऐसा है कि उसे सदा एक संविधान पहरेदार की ज़रूरत है। ये उसका पद गौरव है, न कि उसकी गुलामी। ज़रा सुनिए। उसके बाद क्या स्त्री को नौकरी करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ को गाली बकते हैं, मौलवियों को गाली बकते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को गाली बकते हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कितना अलग कह रहे हैं आप बिल्कुल वही बात कह रहे हैं। क्या लड़के लड़कियां साथ पढ़ना चाहिए? जी नहीं। दोनों की शरीर की रचना ही कुछ ऐसी है कि उनमें एक दूसरे को आकर्षित करने का विलक्षण शक्ति मौजूद है। नित्य समीप रहकर संयम रखना असंभव हो जाएगा। आप बताइए कितना अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बच्चियों को कितना जलील कर रहे हैं कि वो बस सेक्स चाहती हैं, और उनको जो है लड़के के साथ खड़ी होंगी तो वो उनके साथ रहने पे उनकी जो है असमत जो है वो चली जाएगी। आप बताइए, ये मुसलमान औरत के बारे में नहीं कह रहे हैं, ये हिंदू अपनी घर की बच्चियों के बारे में कह रहे हैं। आप उन पर विश्वास ही नहीं करते। आप उनको सिर्फ एक सेक्स की एक जीव मानते हैं। इतना शर्मनाक है ये सुनना।
और मेरे लिए पढ़ना। अगर पति मारपीट करे, दुख दे, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूँ। पीहर वालों को पता लगने पर वो उसे अपने घर ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मारपीट के लिए अपनी कन्या थोड़ी दी थी। और ये सरकार, मोदी की सरकार बिकवा रही है। ये इस पर कोई मुकदमा नहीं होता, इस पर कोई लिबरल हिंदू जो है कोई जाकर सवाल नहीं उठाता, एफआईआर नहीं कराता है कि ये किताब कैसी बिक रही है हिंदू औरत को पीटने के बारे में। यही तो इस देश की त्रासदी है। अगर आपके साथ बलात्कार हो जाए तो उसने चुप रहना चाहिए। जहां तक बने स्त्री के लिए चुप रहने बढ़िया, पति को पता लग जाए तो उसको भी चुप रहना चाहिए। यानी इसका मतलब है आप बलात्कारी का संरक्षण करेंगे, आप बलात्कारी को बचाएंगे। किसके बारे में? मुसलमान औरत के बारे में, सिख औरत के बारे में, ईसाई औरत के बारे में? जी नहीं, ये हिंदू औरत के बारे में बोला है।